हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा, मुझे दूर आग दिखाई दे रही है, मैं वहां से कोई अंगारा ले आऊं ताकि तुम आग ताप सको, या वहां से मुझे रास्ते की कोई खबर मिल जाए। जब मूसा उस आग के पास पहुंचे तो वो आग में जो तजल्ली दिखा रहे थे वो आग नहीं बल्कि अल्लाह का वो नूर था। वहीं से आवाज आई, ए मूसा, मैं ही अल्लाह हूं जो सारे जहानों का रब है। अल्लाह ने पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा ने कहा, मेरे हाथ में लाठी है, इससे मैं अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूं। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, लाठी जमीन पर डाल दो। जैसे ही मूसा ने लाठी जमीन पर डाली वो एक बहुत बड़ा अजगर बन गई। मूसा डर कर पीछे हटे और पीठ फेर कर चल दिए। तब अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, तुम डरो मत, पैगंबर डरा नहीं करते। फिर अल्लाह ने कहा, तुम अपना हाथ अपनी गिरेबान में डालो, बिना किसी ऐब का रोशन चमकने लगेगा। जब मूसा ने अपने हाथ गिरेबान से निकाला तो बिना किसी ऐब का चमकने लगा। अल्लाह ने फरमाया, ये दो निशानियां लेकर फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो चुका है। मूसा ने अर्ज किया, ए मेरे रब, मुझे डर है, मेरे भाई हारून को मेरे साथ भेज दीजिए। अल्लाह ने हारून अलैहिस्सलाम को भी रसूल बना दिया। हजरत मूसा और हारून फिरौन के पास पहुंचे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूं, अल्लाह की इताअत करो और बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दो। फिरौन ने इनकार किया और अपने दरबारियों से कहा, ये तो बड़ा एक माहिर जादूगर लगता है, ये चाहता है कि अपने जादू के जोर से हम सबको हमारी बस्तियों से बाहर निकाल दे। अब तुम्हारी क्या राय है? दरबारियों ने सलाह दी कि मूसा और हारून को कुछ दिनों की मोहलत दी जाए और शहर शहर ऐलान कर दिया जाए कि जितने भी माहिर जादूगर हैं सबको एक तय दिन पर इकट्ठा किया जाए। तय दिन पर सारे जादूगर जमा हुए। उन्होंने कहा, या तो तुम पहले अपनी चीज डालो या हम पहले डालें। हजरत मूसा ने कहा, तुम ही पहले डालो। जब जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां डाली तो लोगों की आंखों पर ऐसा असर हुआ कि वे सांपों की तरह चलती हुई दिखाई देने लगी। ये देखकर मूसा के दिल में एक पल के लिए डर पैदा हुआ। तभी अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ए मूसा, डरो मत, तुम ही गालिब रहोगे। अल्लाह के हुक्म से मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर डाली तो वो एक सच्चा और विशाल अजगर बन गई और जादूगरों के सारे झूठे जादू को निगल गई। ये देखकर सारे जादूगर फौरन सजदे में गिर पड़े और बोले, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। ये देखकर फिरौन गुस्से से बोला, तुम मेरी इजाजत के बिना ईमान ले आए? जरूर वही तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। मैं तुम सब के एक एक हाथ और एक एक पैर कटवा दूंगा और तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। मगर ईमान लाने वाले जादूगर बोले, हमें कोई गम नहीं, हमें अपने रब की तरफ ही लौटना है। हम अपने रब पर ईमान ला चुके हैं और हमें उम्मीद है कि अल्लाह हमें माफ फरमाएगा। फिरौन जुल्म करता रहा। तब अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि रात के अंधेरे में बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाओ। जब फिरौन को खबर मिली तो वो अपनी फौज के साथ उनका पीछा करने निकल पड़ा। आगे दरिया था और पीछे फिरौन की फौज। बनी इसराइल घबरा गए और कहने लगे कि अब हम पकड़े गए। हजरत मूसा ने पूरे यकीन से कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वही मुझे रास्ता दिखाएगा। अल्लाह के हुक्म से मूसा ने अपनी लाठी दरिया पर मारी तो दरिया दो हिस्सों में बट गया और बीच में सूखी राह बन गई। बनी इसराइल उस रास्ते से सलामती के साथ पार हो गए। जब फिरौन अपनी फौज के साथ उसी रास्ते पर उतरा तो अल्लाह के हुक्म से दरिया फिर मिल गया और फिरौन अपनी फौज समेत डूब गया। इस तरह अल्लाह ने अपने रसूल और ईमान वालों को निजात दी और जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। ऐसी और दीन की बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे इसे शेयर करें।